बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे जो ये ईद सऊद का पैगाम है। पहली तलावत इमाल की किताब उसके पहले बाब की पहली 11 आयत। दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम उसके पहले बाब की 17वीं से 23वीं आयत। और अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके 28वें बाब की 16वीं से 20वीं आयत तक। मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना या खुदावंद यीशु मसीह का सऊद, ये हमारे ईमान की एक बड़ी इकाई है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का पाश के भेद उसके आसमान पर जाने पर अपने अरूज पर पहुंचता है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया। मगर आज की तलावतों में ख़ास तौर पर मुकद्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने पर ज़्यादा जोर नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं कि देखो कि मैं हर रोज़, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ और दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। मगर मुकद्दस लूका अपनी अंजील में भी और रसूलों के अमाल की किताब में भी खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने पर जोर देता है। मुकद्दस मत्ती क्यों खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने पर तवज्जो नहीं देता या उसे ज़्यादा अहम नहीं समझता, बल्कि वो इससे ज़्यादा इस बात को अहमियत देता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ, इस बात पर वो ज़्यादा जोर देता है। अगर हम खुदा के कलाम को समझते हैं तो वो देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकद्दस मत्ती जब बयान करता है तो वो शुरू से आखिर तक एक कहानी को लेकर चलता है। और ये कहानी क्या है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के पालने वाले बाप ने ये इरादा किया कि मुकद्दसा मरियम को छोड़ दे क्योंकि वो हामला है, तो उस वक्त फरिश्ता उसे आकर ये बताता है कि ये खुदा का एक मंसूबा है और खुदा की कुदरत से वो हामला है और उससे बेटा होगा और तो उसका नाम इमानुएल रखना। और इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। तो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा है वो हमारे साथ है और वहाँ पर साथ होने की बिशारत है। मगर अब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर इंसान का कफारा देकर अब वो हमेशा हमारे साथ है। इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह ने मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया, जैसे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और जब मैं जाकर जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और इसी तरह मुकाशवा उसके 21वें बाब में लिखा है कि देख खुदा का खैमा आदमियों के साथ है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर भी वो इमानुएल है, क्योंकि खुदा इंसान के साथ आता है और खुदा इंसान के साथ आता है। इसी बात की खुशी के बारे में जो है वो मुकद्दस पौलुस कहता है कि हम जिस बुलावे के लिए बुलाए गए हैं उस उम्मीद को जाने कि क्या ही वो पुर उम्मीद बुलावा है हमारे लिए, क्योंकि हम खुदा के साथ रहने वाले हैं। खुदा हमें अपनी अलहियत में शामिल करता है, वो हमें अपनी हमेशगी में शामिल करता है और वो हमेशा तक हमारे साथ है। एक दूसरा जो वाक़या है, एक कहानी लेकर मुकद्दस मत्ती चलता है और वो क्या है कि आसमान और ज़मीन पर सारा अख्तियार मुझे दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताते हैं कि सारा अख्तियार मुझे दिया गया है। मुकद्दस मत्ती के इंजील उसके 4थे बाब में जब शैतान खुदावंद यीशु मसीह को आजमाता है तो उन आजमाइशों में एक आजमाइश ये है कि तू गिरकर मुझे सजदा कर तो मैं ये सारी दुनिया, ये सारी बादशाहतें, सारा अख्तियार मैं तुझे दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह उस शैतान के अख्तियार को नहीं पाते, बल्कि वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। और वहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि शैतान उसे अपने परस्तिश करवा कर, अपनी रदा पर चलवा कर उसे दुनिया देना चाहता है
मगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा की रज़ा पर चलकर खुदा की मर्ज़ी को बजा लाकर वो अख्तियार पाता है जिसके बारे में मुक़द्दस पौलुस भी कहता है कि उसे सारा अख्तियार दिया गया है और वो कलीसिया का सर है, और कोई उसे किसी को दूसरे को वो नाम नहीं मिला जो खुदावंद यीशु मसीह को मिला। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन पर सारा अख्तियार मुझे दिया गया है। और अब हमारे लिए ये खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाते हुए अपने शागिर्दों को एक इख्तियार देते हैं, और वो इख्तियार है बपतिस्मा देने का। खुदा में शामिल होने को बपतिस्मा कहा जाता है। और रस्मन हम जैसे पानी से करते हैं वो एक रस्म है, मगर जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो कलीसियाई तालीम के मुताबिक हम खुदा के बच्चे बनते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। और ये अख्तियार खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को, रसूलों को और उसके साथ तमाम जो उनके जाननशीन हैं उनको देता है कि तुम बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो, और बपतिस्मा देकर उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें मेरे हुक्मों पर चलने की तालीम दो। मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह शैतान का मुकाबला करते हैं और एक इख्तियार हासिल करते हैं, और उस इख्तियार में हमें शामिल करते हैं, और हम बपतिस्मा के वसीला से उस इख्तियार में शामिल होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर क्यों गए? ताकि हम उसके मिशन को आगे लेकर जाएं। खुदावंद यीशु मसीह अगर अब तक ज़मीन पर ही होते तो ये जो तमाम इंसान की निजात की जिम्मेदारी है सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही कर रहे होते, मगर अब हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद है कि हम खुद भी निजात पाएं और दूसरों को भी निजात की तरफ लेकर आएं। और ये निजात क्या है? ये निजात है खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में होना, खुदा की हजूरी में होना, उसकी मामूरी में होना, उसके बच्चे बनकर रहना और उसी से बरकत पाना। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। आमीन।